हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसटीईटी रिजल्ट को लेकर लगातार बवाल हो रहा है और दैनिक भास्कर के अनुसार पास करने वाले छात्रों की संख्या जो है, जो मेरिट में आए हैं, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उनकी संख्या 30,675 है। ठीक है, और साथ ही 35,000 क्वालिफाई भी है। ठीक है, मतलब इतने लोग जो है मेरिट में आए हैं। अब मेरिट लिस्ट में 30,675, साथ ही 35,000 क्वालिफाइड भी, बवाल तय। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। घोषणा थी मेरिट लिस्ट वाले की नौकरी पक्की, रिजल्ट में आवेदक के बदले एक्ट्रेस का फोटो, 6 महीने में कॉमर्स शिक्षकों की बहाली करने का आदेश। ये सब न्यूज़ हम लोग देख चुके हैं पहले। मेरिट लिस्ट में जिसमें अभ्यर्थी सभी की नौकरी पक्की। मार्च में एसटीईटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 12 विषयों के रिजल्ट जारी करते समय की गई इस घोषणा ने अब सरकार को फंसा दिया है। 21 जून को जब छूटे हुए 3 विषय संस्कृत, उर्दू और विज्ञान का रिजल्ट जारी किया गया तो पहले जारी किए गए 12 विषयों के मेरिट लिस्ट के साथ क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अभ्यर्थी गुटों में बंट गए हैं। मेरिट में जो अभ्यर्थी हैं उनमें निराशा है। उन्हें डर सता रहा है कि अब क्वालिफाइड अभ्यर्थी के जुड़ने से उनकी नौकरी पक्की नहीं रह गई। ये अभ्यर्थी विज्ञापन का हवाला दे रहे हैं। मार्च में परीक्षा समिति ने 12 विषयों के 22,599 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर कहा था कि जितने पद है उससे कम रिजल्ट है, इसलिए सबकी नौकरी पक्की। अब समिति यह भी नहीं बता रही है कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट कितने स्टूडेंट हैं। समिति की इस गलती पर अब अभ्यर्थी आक्रोशित है। इस गलती से बहाली प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है। मामला जो है वो कोर्ट में फंस सकता है। अब ये मामला कोर्ट में फंस सकता है और जो एसटीईटी की बहाली है वो अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगी। मतलब ये बाधित भी हो सकती है क्योंकि इसमें अभ्यर्थी क्या हुआ है, 2 गुट में बट गए हैं। आधा जो क्वालिफाइड है और मेरिट लिस्ट में है और आधा जो क्वालिफाइड होते हुए मेरिट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो भास्कर के में बताया जा रहा है कि 35,000 जो है वो क्वालिफाइड है और 30,675 जो है वो मेरिट लिस्ट में है। ठीक है, मंत्री बोले जो क्वालिफाइड हैं उन्हें भी शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग की 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गलती जो है वो सुधारी जा रही है, ऐसा मंत्री का कहना था। बहाली नियोजन इकाई से तो बीएसईबी ने क्यों बना दी मेरिट लिस्ट? बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होनी है तो आखिर परीक्षा समिति ने मेरिट लिस्ट क्यों बना दी? समिति इस सवाल पर आधिकारिक जवाब नहीं दे रही है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 30 अगस्त 2019 को बीएसईबी के सचिव को पत्र भेजकर कहा था कि एसटीईटी में उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। एसटीईटी 2019 में विज्ञापन में कहा गया था कि कोटिवार कुल सीटों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। मार्च में जो रिजल्ट दिया गया था उसमें कोटिवार रिजल्ट नहीं दिया गया था। अब इसे सुधार कर कोटिवार कर दिया गया है। ऐसे में पहले जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में थे कोटि के आधार पर मेरिट से बाहर हो गए हैं। एसटीईटी की पात्रता उम्र भर। एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता अब उम्र भर कर दी गई है। ऐसे में 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सके वे 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सकेंगे। एसटीईटी में सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक न्यूनतम उत्तीर्णता के लिए है। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और दिव्यांगों के लिए 45% न्यूनतम उत्तीर्णता है। एसटीईटी किस विषय के लिए हुआ था और कितनी सीटें थी ये सब यहाँ दिया गया है, हाई स्कूल और +2 दोनों का। 7वें चरण में लगभग 40,000 होगी वैकेंसी। छठे चरण में 30,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि 7वें चरण में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन लिए जाएंगे। उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के 37,400 शिक्षकों की बहाली के लिए
2019 एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। वेल्ट्रॉन के माध्यम से एजेंसी चयनित कर परीक्षा ली गई थी। 15 विषयों के मेरिट लिस्ट में कुल 30,675 अभ्यर्थी है। मेरिट लिस्ट के आधार पर 6772 सीटें जो है वो कम रह गई है। तो इसमें कैटेगरी वाइज मेरिट निकाल दिया गया, जिसकी वजह से सीटें जो है वो खाली रह गई है। और क्वालिफाइड अभी भी मतलब इसके अलावा 35,000 बताया जा रहा है जो क्वालिफाइड है। तो इस ऐसे में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, मेरे लेकर अभ्यर्थी बहुत अधिक आक्रोशित है। जगह जगह ये लोग प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी आगे अपडेट आता है मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।